नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। गिरधर कविराय की चौथी कड़ी में हम कुंडलिया का भावार्थ कर रहे हैं। 10वां नंबर का कुंडलिया है अपना बच्चों। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, गिरधर कविराय ने नीति का बहुत सुंदर विवेचन किया है। रीति काल के अंदर श्रृंगार का सबसे अधिक विवेचन हुआ है, भक्ति का उससे कम और नीति का उससे भी कम। गिरधर कविराय पूर्णतया नीतिकार हैं, और नीतिकार वही व्यक्ति होता है जो लोक व्यवहार को बहुत सूक्ष्मता से समझता है, जानता है, पहचानता है और फिर उसको स्पष्ट करने में सक्षम होता है। तो यहाँ गिरधर कविराय ये कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि हे भगवान, इस संसार में मैंने देखा है कि जो व्यवहार है प्रत्येक व्यक्ति का वो स्वार्थ से परिपूर्ण होता है, मतलब का व्यवहार होता है। जिसको अपना मतलब निकालना होता है, जिसको अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, उस मतलब के कारण ही सब रिश्ते, नाते, मित्र, यार होते हैं। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। अब सबसे पहले मित्रता के बारे में बताते हैं कि जब तक आपके गांठ में पैसा है, आपकी जेब में जब तक धन है, तब तक आपके बहुत सारे मित्र संसार के अंदर मिल जाएंगे। तब तक वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से यारी भी निभाएंगे। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में बताते हैं कवि कि जब तक आपकी जेब में पैसा है, किसी व्यक्ति के पास दौलत है, तो वो उस दौलत की वजह से मित्र बनते हैं, और वो मित्र बनकर साथ ही साथ घूमते रहते हैं। आप जहाँ भी जाओ आपके साथ वो मंडली लगी रहती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत सारे राजनेताओं को, जो वो कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ खूब सारा जत्था जाता है, या कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है तो उसके साथ खूब सारा जत्था जाता है, लेकिन गरीब के साथ कोई भी नहीं जाता है। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। और जब पास में पैसा नहीं होता, जब पैसा खत्म हो जाता है, तो वो ही मित्र होते हैं, लेकिन वो मुंह से बोलते तक नहीं है, पहचानने तक से इनकार कर देते हैं, और वो किसी प्रकार की कोई सहायता के लिए तत्पर नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिल के मित्र थोड़ी होते हैं, सच्चे मित्र नहीं होते हैं। वे तो पैसों के मित्र होते हैं। जब तक पैसा है तब तक मैत्री है, और जब तक पैसा नहीं है तो यारी खत्म। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। गिरधर कविराय कहते हैं कि जगत का यदि लेखा जोखा किया जाए तो इस संसार का यही लेखा है कि जब तक आपका स्वार्थ है तब तक तो आप उस व्यक्ति से मीठा बोलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जब आपकी गरज मिट जाती है, आपको गरज नहीं रहती, करत बेगरजी प्रीति, बिना गरज की, बिना स्वार्थ की जो प्रीति है, जो प्रेम है, ऐसा मित्र कोई बड़ा बिरला ही कोई व्यक्ति होता है। बिरला माने बड़ी मुश्किल से कोई एक आध व्यक्ति होता है, बाकी कोई सच्चा मित्र नहीं होता। बिना स्वार्थ के जो प्रेम करता है वही मित्र हो सकता है। कवि ने यहाँ दो बात बताने की कोशिश की है कि हमें जीवन में झूठे मित्र और सच्चे मित्रों की पहचान होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास दौलत है उसको देखकर तो उसके हजारों मित्र बन सकते हैं और वो साथ साथ घूम भी सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा, धन, दौलत, यश, नाम, शोहरत जब नहीं रहती तो वो यारी भी छूट जाती है। तो बच्चों, ये लोक व्यवहार की बात, नीति की बात इसमें बताई है। ब्रजभाषा और कुंडलिया छंद का प्रयोग हुआ है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और इसके अंदर अंत्यानुप्रास अलंकार सभी में है। अब हम करते हैं 11वां कुंडलिया। पीवे नीर न सरवरो, बूंद स्वाति की आस, केहरी तृण नहीं चरी सके, जो व्रत करे 50। बच्चों, अन्योक्ति अलंकार है इस कुंडलिया में। अन्य उक्ति यानी बात कहीं किस और पे जा रही है और घटित किसी और पे हो रही है, इशारा किसी और तरफ है। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं इस संसार में, वो अपने सिद्धांत के पालन के लिए प्राण तक दे देते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं करते हैं। जैसे प्राण जाए वरु वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। राम ने अपने माता पिता की आज्ञा से जब अयोध्या का परित्याग किया, वनवास को चले गए,
दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया लेकिन वचनों का परित्याग नहीं किया। ठीक ऐसे ही यहाँ कवि ये कहते हैं कि पीवे नीर न सरवरो, पानी जो है वो तो सर्वत्र है, समुद्र में भी है, तालाब में भी है, सरोवर माने तालाब, लेकिन जो चातक पक्षी होता है बच्चों, उसको केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही प्रेम होता है। अब आप पूछोगे स्वाति नक्षत्र की बूंद, आकाश में बच्चों 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों का समय बदलता रहता है, जैसे ड्यूटी बदलती है वैसे। आप लोगों ने सुना होगा ये बच्चा मूला नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये स्वाति नक्षत्र में हुआ है, ये श्रावण नक्षत्र में है, ये उत्तराषाढ़ा में है। तो इस तरह से ये 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं आकाश में, जिनका अलग अलग समय होता है। तो जिस समय आकाश में स्वाति नक्षत्र आता है और उस समय जो यदि बादल आकर बारिश करते हैं, तो बच्चों उस बादल से निकलने वाली जो बूंदें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उस बूंदों से उस समय नीचे सीपियों के मुख खुले हुए होते हैं, तो सीपी में जाकर जब वो जल पड़ता है तो वो सुंदर मोती उपजते हैं। और वही पानी जब सर्प के मुख में जाता है तो चौमासे में सर्प का मुंह खुला होता है, तो उस समय बड़ा शानदार जहर बनता है। और वही यदि केले के पत्ते पर गिरती है स्वाति नक्षत्र में जो बूंद, तो वो कपूर बनती है। तो यहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पान करता है चातक नाम का पक्षी, तो वह कभी भी सरोवर का पानी नहीं पीता, क्योंकि उसको स्वाति बूंद की ही आशा होती है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदों की आशा में ही बैठा रहता है, लेकिन वो पानी तालाब का नहीं पीता चातक। फिर उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि केहरी सिंह को कहते हैं शेर को, तृण माने घास, तिनका। शेर भूखा मर जाता है लेकिन वो कभी घास नहीं चरता। केहरी तृण नहीं चर सके जो व्रत करे 50। अब यहाँ 50 व्रत से तात्पर्य है कि चाहे वो 50 दिन भूखा रह जाए, 50 दिन तक यदि कोई उसको शिकार ना मिले, मांस ना मिले, तो वो मांस ही खाएगा। यदि मांस नहीं मिलता है तो उसके अभाव में कभी भी वो घास खाकर अपना पेट नहीं भरेगा। जो व्रत करे 50 विपुल गज युद्ध विडारे, सुपुरुष तजे न धीर जीव बरु को मारे। कवि कहते हैं कि वो 50 व्रत कर लेगा, वो भूखा रह लेगा 50 दिन, चाहे उसके, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति ऐसी है, विपुल शक्ति है उसमें, जो गज माने हाथियों का युद्ध माने उनका समूह, विडारे माने मार देना, वो हाथियों के समूह को मारने की क्षमता रखता है, इसलिए वो कभी घास नहीं खाता। ऐसे ही जो सुपुरुष होते हैं, जो सिद्धांतवादी सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो तजे न धीर, वो कभी भी धीरज का परित्याग नहीं करते हैं। जीव बरु को मारे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, चाहे उनका जीवन ही नष्ट क्यों ना हो जाए, उनके जीव को कोई मार क्यों ना डाले, लेकिन कभी भी वो अपना धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। कह गिरधर कविराय जीव जो धक भरी जीवे, चातक बरु मरी जाए नीर सरवर नहीं पीवे। अब उन्हें अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि वो जो जीव हैं, ऐसे जो सुपुरुष व्यक्ति हैं, ऐसे संसार के अंदर जो प्राणी हैं, वो एक प्रकार के योद्धा हैं और वो अपनी शक्ति के साथ उस शक्ति को भरकर ही जीते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं करते हैं। जैसे चातक को मरना मंजूर है, चातक प्यासा मर जाएगा, लेकिन कभी भी वो तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो समझौता नहीं करेगा, कभी भी सिंह घास नहीं खाएगा। ऐसे ही कोई उदार व्यक्ति कभी भी किसी से मांगने नहीं जाएगा, चाहे वो मर जाएगा। ऐसे में हम समझ सकते हैं बच्चों कि जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते, उनका अपना एक जीने का ढंग और अंदाज होता है, वो उसी के साथ ही जीते हैं। तो इसमें उन सिद्धांतवादी व्यक्तियों के बारे में बताया है। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है और अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। 12वां कुंडलिया करते हैं बच्चों। 12वें कुंडली में कवि कहते हैं, नारा कहे नदीन सन हम तुम सब एक समान, कछु हम तुम सन अधिक हैं अधिक हमारो मान।
अब यहाँ समय की बात बताते हैं कवि कि जीवन में जब समय बदलता है तो जब अच्छा समय आता है तब तो व्यक्ति की बहुत चलती है, लेकिन जब खराब समय आता है और खराब व्यक्ति का अच्छा समय आता है तो कई बार वो अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ घोषित करता है, ज़्यादा श्रेष्ठ समझता भी है और वो अपनी श्रेष्ठता हमारे सामने दिखलाता भी है और हम उस समय कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि समय का जो फेर है वो बहुत बड़ा फेर है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। तो यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है नदी और नाले का, कि आपको पता है बच्चों नदी साल भर बहती है, क्योंकि वो पहाड़ों से सीधे बर्फ़ पिघलाकर अपने साथ उस जल को लेकर आती है, उसका स्रोत बहुत मजबूत होता है, इसलिए नदी बहती है और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन जो नाले होते हैं, नदी जब भर जाती है, बारिश होने से बहुत ज़्यादा जब नदी भर जाती है तब वो छोटे छोटे उसमें से जो धाराएं निकल जाती है उनको हम नाला बोलते हैं। धरती के सीने को चीरते हुए और छोटे छोटे जो नाले उसमें से निकलते हैं उसे हम नाला बोलते हैं। अब चूंकि वो नदी से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी नाला कहे नदीन सन, नाला नदी से कह रहा है कि हम तुम सब एक समान, कि अरे भाई तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तुम भी जल से भरी हुई हो और हम भी जल से भरे हुए हैं, तो हम तो बिल्कुल एक समान हैं। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कछु हम तुम सन अधिक हैं। अब नाला क्या कह रहा है, इतराते हुए इठलाते हुए ओछा व्यक्ति जो है वो गुणवान व्यक्ति से कह रहा है कि हाँ थोड़ा कुछ हम तुमसे ज़्यादा मान रखते हैं, हमारा सम्मान कुछ संसार में तुमसे ज़्यादा है, अधिक है, तुमसे भी अधिक है हमारा सम्मान, हम तुमसे कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण है। अधिक हमारो मान ताही तब वर्षा आए, हमारा सम्मान जब और बढ़ जाता है जब बारिश आती है। बरसे नीर झराझर मनई उबार न पाए, और तब पानी झराझर बरसने लग जाता है और हमें कोई उबार नहीं पाता, अर्थात नाला बहता ही बहता है, नाला बनता ही बनता है, नाले के निर्माण को कोई रोक नहीं पाता है। कहे गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी कहे सिखवे नारा। गिरधर कविराय कहते हैं अरे भाई विद्वान साथियों सुनो मेरी इस बात को, कि इस बात का कोई सुनो मेरे भाइयों कि तो समय परे की बात है, वक्त की बात है, वक्त की बात है जो आज नदी को नाला सिखा रहा है। नदी कहे सिखवे नारा, नदी को नाला सिखा रहा है जो उसमें से ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से उन संतानों की तरफ भी इशारा किया है जो बच्चे बड़े होकर कई बार माँ बाप को कहते हैं कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हो, हम आपसे कुछ अधिक जानते हैं, हमें ज़्यादा पता है, आपको कुछ नहीं पता, जबकि वो उनसे ही उत्पन्न हुए होते हैं। ऐसे ही नाला नदी से ही उत्पन्न होता है, उसके बावजूद भी वो नदी से ये बात कहता है। तो बच्चों यहाँ पर लोक व्यवहार लोक नीति की जो बात है वो यहाँ पर बताई गई है और कुंडलिया छंद में ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग करते हुए कवि ने अपनी बात की पुष्टि की है। आज इतना ही, धन्यवाद।